हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तापी नर्सिंग एजुकेशन। उम्मीद है आप सभी की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस चैनल पर हमने पुराने पेपर भी सोल्व करवाए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं तो 2017, 2018, 2021 के पुराने पेपर भी सोल्व करें। काफ़ी लोग ऑनलाइन है और एक्टिवली कमेंट कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, कीप इट अप। इस वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिए जिनसे देखने में आसानी रहे। आज हम देखेंगे 2018 का पेपर, कैसे पेपर आता है, कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल देखेंगे, अ नर्स हु इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एंटी सोशल बिहेवियर शुड स्ट्रेस ऑन। एक नर्स है जो एंटी सोशल बिहेवियर वाले क्लाइंट को केयर कर रही है, उस पेशेंट में हमें क्या फोकस करना चाहिए? क्लोज सुपरविजन ऑफ द क्लाइंट, educate the family member that someone should be with the client all time, setting clear rules about client behavior, provide stimuli free environment। इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। सही आंसर आप पिक कीजिए। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेटिंग क्लियर रूल्स अबाउट क्लाइंट बिहेवियर। अगला सवाल देखेंगे, ईसीटी प्रोसीजर वॉज फर्स्ट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस इन। साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए ईसीटी सबसे पहले कब यूज किया गया था? 1930, 1938, 1940 या 1942? जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना सही आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1938। अगला एमसीक्यू है, द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट वॉज पास इन द ईयर। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था? 1998, 1912, 1982 या 1987? चलो स्टूडेंट, अपना सही आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1912। अगला सवाल है, रीमा इज एडमिटेड इन साइकेट्रिक वार्ड, रिफ्यूज टू ईट ब्रेकफास्ट बाय स्टेटिंग दैट द फूड इज पॉइजन, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज एन एग्जांपल ऑफ। रीमा साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है और ब्रेकफास्ट के लिए ना बोल रही है और कहती है इसमें जहर है। ये किसका एग्जाम्पल है? हेल्यूजिनेशन, इल्यूजिनेशन, डेल्यूजन या एम्पैथी? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेल्यूजन। अगला सवाल है, गेमोफोबिया मीन्स। गेमोफोबिया का क्या मतलब है? फियर ऑफ साउंड, फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ स्पीच या फियर ऑफ डार्कनेस? अपना सही आंसर कमेंट में दीजिए। मैरिज से डर लगना, उसे हम गेमोफोबिया कहेंगे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, फियर ऑफ मैरिज। अगला सवाल है, साइको एनालिटिक थियरी वॉज पर्पज बाय। साइको एनालिटिक थियरी किसने दी थी? जल्दी बताओ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, सबको आना चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करें। सिगमंड फ्रॉइड, विलियम जेम्स, स्किनर या विलियम वॉन्ट? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिगमंड फ्रॉइड। अगला सवाल है, कोर्साकॉफ साइकोसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। कोर्साकॉफ साइकोसिस कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B12? अपना सही आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन B1। अगला सवाल देखेंगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल सस्पेक्ट दैट अदर पीपल विल हार्म हिम इज। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिनमें इंडिविजुअल सस्पेक्ट और दूसरे लोगों को हार्म करता है, उसे क्या कहेंगे? चलो जल्दी आंसर कमेंट करें, साथ में लाइक भी करें। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ओल्ड पेपर देखना ही पड़ेगा, जिनसे आपको अच्छी तरह आइडिया आ सके। साइक्लोथेनिक, हाइपोमेनिक, मेलेकोलिक या पेरानोइड? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरानोइड। अगला सवाल है, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी इन विच द पर्सन कंस्टेंटली मेंटेन ऑफ पोजीशन विदाउट एनी मूवमेंट इज। मोटर एक्टिविटी का कौन सा डिसऑर्डर जिनमें कोई आदमी लंबे समय से एक ही पोजीशन में होल्ड करता है, उसे क्या कहेंगे? मैनरिज्म, कैटाप्लेक्सी, वर्बिजेरेशन, नेगेटिविज्म? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैटाप्लेक्सी। अगला सवाल है, JSY स्टैंड फॉर। JSY का फुल फॉर्म क्या है? जननी स्वच्छता योजना, जन सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जन सुलभ शौचालय योजना? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, जननी सुरक्षा योजना। स्कीम के रिगार्डिंग एक या दो सवाल आते ही है, आपको सभी स्कीम एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर।
प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट में कौन सा एक एलिमेंट नहीं आएगा? इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अपना सही आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। अगला सवाल है, कोप्लिक स्पॉट आर द डायग्नोस्टिक साइन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। कोप्लिक स्पॉट कौन से डिसीज का साइन है? ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट करें। रूबेला, वूपिंग कफ, मीजल्स या मम्स। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीजल्स। अगला सवाल है, इन इपिडेमियोलॉजी इंडेक्स रिफर्स टू। इपिडेमियोलॉजी में इंडेक्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट केस ऑफ अ डिसीज, इंक्यूबेशन पीरियड, अफेक्टेड होस्ट या पॉजिटिव एजेंट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट केस ऑफ अ डिसीज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है वो कमेंट करके जवाब दीजिए। कम फास्ट जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए। सही ने अच्छा और सही आंसर दिया है, वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूड इन द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है, उसमें कौन सा डायमेंशन इंक्लूड नहीं किया गया? फिजिकल वेलबींग, ऑक्यूपेशनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग या सोशल वेलबींग। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्यूपेशनल वेलबींग। अगला सवाल देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अ पेशेंट विद हार्ट डिसीज। हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के लिए कौन सा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा? फैमिली प्लानिंग का भी एक सवाल आता ही है, इस टॉपिक को भी ध्यान से जरूर पढ़ ले। ओके, चलो जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए। IUCD, डिपोप्रोवेरा, डायाफ्राम या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायाफ्राम। अगला सवाल देखेंगे, द बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रोनिक माल न्यूट्रिशन इज। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए बेस्ट पैरामीटर कौन सा होगा? अपना आंसर कमेंट में दीजिए। वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, हाइट फॉर एज या फिर मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेट फॉर हाइट। अगला सवाल देखेंगे, यूनिसेफ वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। यूनिसेफ कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था? 1946, 1948, 1952 या फिर 1955। जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट करें। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1946। अगला सवाल देखेंगे, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। डेंगू फीवर कौन से मच्छर काटने से होता है? एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मेल एनोफिलिस मॉस्किटो या क्यूलेक्स मॉस्किटो। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। अगला सवाल है, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज। इंडिया में ब्लाइंडनेस का मेन कॉज क्या है? चलो दोस्तों कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। ट्रकोमा, ग्लाकोमा, विटामिन ए डेफिशिएंसी या फिर कैटरेक्ट। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैटरेक्ट। वेरी गुड, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। अगला सवाल है, स्टेनिंग टेक्निक्स यूज टू डायग्नोस टीबी इज नो एज। कौन सी टेक्निक से टीबी डायग्नोस कर सकते हैं? ग्राम स्टेन, जेम्सा स्टेन, जेन नील्सन स्टेन या पास। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेन नेस्लन टेस्ट। टीबी इज अ मोस्ट IMP टॉपिक। टीबी के रिगार्डिंग एक MCQ आता ही है। यहाँ पे टेस्ट नहीं पूछा गया लेकिन टेक्निक पूछा गया है। टीबी के लिए कौन सा टेस्ट होगा कमेंट में लिखिए। टीबी के लिए मोन्टोक टेस्ट करना पड़ता है। टीबी के लिए थेरापी आती है वो डॉट्स थेरापी है। वेरी गुड, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है और बढ़िया एक्टिव है। अगला सवाल है, कंपोनेंट ऑफ RCH3 इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। RCH3 में कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड नहीं किया गया? इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर, इसेंशियल ऑब्स्टेटिक केयर, फैमिली प्लानिंग या स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैमिली प्लानिंग। अगला सवाल देखेंगे, MR वैक्सीन कैंपेन इज फॉर विच एज ग्रुप। MR वैक्सीन कैंपेन कौन से एज ग्रुप के लिए किया जाता है? 9 months,
between 16 to 18 months, between 9 months to less than 1.5 ईयर, या फिर between 6 months to 18 months। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, between 9 months to less than 1.5 ईयर। इम्यूनाइजेशन मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, एक बार जरूर पढ़ ले। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज लॉन्च चीप सैनिटरी पैड स्कीम अस्मिता योजना फॉर रूरल वुमेन। कौन से स्टेट में रूरल वुमेन के लिए सस्ते सैनिटरी पैड के लिए अस्मिता योजना स्कीम चालू की। इस सवाल का आंसर देने में काफी लोगों ने स्किप कर दिया था और अटेंड किया भी, लेकिन वो गलत हो गया। इसलिए करंट कौन सी स्कीम चालू है वो एक बार जरूर देखें। इस सवाल का आंसर कमेंट में दीजिए। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, अ क्लाइंट अराइव एट ए रिकवरी रूम फ्रॉम सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी असेसमेंट। सर्जरी के बाद क्लाइंट रिकवरी रूम में आता है तो नर्स की प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगी। सबसे पहले क्या असेस करेगी? असेस द क्लाइंट नीड फॉर ऑक्सीजन, चेक द गैग रिफ्लेक्स, असेस वाइटल साइंस, असेसिंग एयरवे फॉर पेटेंसी। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असेस एयरवे फॉर पेटेंसी। अगला सवाल है, ऑल ऑफ दिस आर स्टरलाइज बाय केमिकल मेथड एक्सेप्ट। केमिकल मेथड से कौन सी चीज स्टरलाइज नहीं हो सकती? एंडोस्कोप, गोज, सीजर या केबल्स। चलो स्टूडेंट, अपना आंसर कमेंट करके दीजिए। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोज। अगला सवाल है, विच पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट फॉर वजनल एग्जामिनेशन। वजनल एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? जल्दी कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। लेफ्ट लेटरल, फाउलर, लिथोटोमी या सुपाइन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिथोटोमी। अगला सवाल है, इन डेली प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग नर्स यूज क्रिटिकल थिंकिंग इन। डेली नर्सिंग प्रैक्टिस में क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ पे जरूरत होती है? सेटिंग प्रायोरिटी फॉर द डे, एवरी डिसीजन दैट मेड, कॉल द फार्मेसी टू ऑब्टेन मेडिकेशन, चेकिंग सप्लाई इन द क्लाइंट रूम। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेटिंग प्रायोरिटी फॉर द डे। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 सबसे ज्यादा किसमें से मिलता है? मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट, ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर मशरूम। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। अगला सवाल देखेंगे, विच अमंग फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड ओनली एडमिनिस्ट्रेशन। तुरंत और एक ही बार मेडिकेशन देना है तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? अपना आंसर कमेंट में दीजिए। PRN ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट ऑर्डर। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एनोमली सिन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में कौन सी टाइप की क्रोमोसोमल एनोमली देखने को मिलती है? ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, XXY सिंड्रोम या फिर ट्राइसोमी 13। अपना आंसर कमेंट में दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्राइसोमी 21। अगला सवाल है, मिक्सोवायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। मिक्सोवायरस से कौन सा डिसीज होता है? अपना आंसर कमेंट में दीजिए। डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनी या फिर मम्स। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, मम्स। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। अगला सवाल है, VDRL ब्लड टेस्ट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर। VDRL टेस्ट कौन से डिजीज के लिए किया जाता है? चलो स्टूडेंट, कमेंट करें अपना आंसर कम फास्ट। एनीमिया, HIV, हिपेटाइटिस या फिर सिफिलिस। कौन सा आंसर सही होगा? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिफिलिस। VDRL टेस्ट सिफिलिस डिसीज के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, मैक्वेन साइन इज सीन इन। मैक्वेन साइन कौन सा डिसीज के लिए किया जाता है? अपना आंसर कमेंट करके दीजिए। रिकेट्स, हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजाइटिस या फिर टिटेनस। यहाँ पे राइट आंसर अपना कमेंट में दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोसेफेलस। अगला सवाल है, व्हाट इज इंक्रीज इन कर्निकटेरस। कर्निकटेरस में क्या बढ़ जाता है? कंजुगेटेड बिलीरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, क्रिएटिनिन
नन ऑफ अबव। कमेंट में आंसर दीजिए। काफ़ी लोगों ने गलत आंसर दिया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ राउंड वर्म। कौन सा नेम राउंड वर्म का है? एंटेरोबियस वर्मिक्युलारिस, अस्कारिस लेम्ब्रिकोइड, टीनिया, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनल। यहाँ पे राइट आंसर है अस्कारिस लेम्ब्रिकोइड, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज नॉट इंक्लूड इन टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में कौन सी डिफेक्ट देखने को नहीं मिलती? वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। अपना सही आंसर पिक कीजिए। काफ़ी लोगों ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेटेंट डक्टस आर्टियोस। अगला सवाल है, हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक बाय डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया डिसीज कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से होता है? चलो स्टूडेंट, अपना सही आंसर कमेंट में दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11। अगला सवाल है, द कॉमन टाइप ऑफ क्लब फुट इज। क्लब फुट का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? टेलिपस कैल्सिनोवेल्गस, टेलिपस वेरस, टेलिपस इक्विनोवेरस या फिर टेलिपस वेल्गस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेलिपस इक्विनोवेरस। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटी हिमोलाइटिक एनीमिया। इनमें से हेरिडिटी हिमोलाइटिक एनीमिया किस में देखने को मिलेगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। अपना आंसर पिक कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्लास्टिक एनीमिया। अगला सवाल है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिफेशियल प्लेट कैन कॉज। एपिफेशियल प्लेट बंद होने के बाद ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन से क्या देखने को मिलेगा? जाइजेंटिज्म, एक्रोमेगाली, मिक्सोइडिमा, क्रिटिनिज्म। कमेंट में अपना आंसर पिक कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्रोमेगाली। अगला सवाल है, हार्मोनल चेंजेस अकर इन मेनोपॉज। मेनोपॉज में कौन से हार्मोन चेंजेस देखने को मिलता है? फॉल इन सीरम एस्ट्रोडियोल लेवल, फॉल इन टेस्टोस्टेरोन लेवल, फॉल इन FSH लेवल या फिर इंक्रीज इन LH लेवल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, फॉल इन सीरम एस्ट्रोडियोल लेवल। अगला सवाल है, अ लेडी हैड एबॉर्शन ड्यूरिंग 6 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ कंसेप्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज नोन एज। एक लेडी है, उससे 6 वीक्स में ही एबॉर्शन हो जाता है। डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग इस पीरियड को क्या कहेंगे? एम्ब्रियो, फीटस, जाइकोट या फिर ब्लास्टोसाइट। अपना आंसर कमेंट में लिखिए। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम्ब्रियो। अगला सवाल है, स्पर्मेटोजोआ इज वायेबल फॉर अ पीरियड ऑफ। स्पर्मेटोजोआ कितने टाइम तक वायेबल रह सकता है? अपना आंसर दीजिए कमेंट करके और लाइक भी जरूर करें। 12 to 24 आवर्स, 48 to 72 आवर्स, 24 to 48 आवर्स या फिर अप टू 5 डेज। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, 48 to 72 आवर्स। अगला सवाल है, दी हार्मोन फाउंड इन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, HCG। अगला सवाल है, क्राउन रम्प लेंथ ऑफ फिटस इज मेजर्ड फ्रॉम। क्राउन रम्प लेंथ कैसे मापा जाता है? कोकिक्स टू द हिल, वर्टेक्स टू द हिल, वर्टेक्स टू द कोकिक्स या फिर हेड टू कोकिक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्टेक्स टू द कोकिक्स। अगला सवाल है, डार्क रेड ब्राउन एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। एमनियोटिक फ्लूइड का डार्क रेड ब्राउन क्या इंडिकेट करता है? चलो स्टूडेंट, कमेंट में अपना जवाब लिखिए, कम फास्ट। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है पहले से ही। फीटल डेथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, RH इनकम्पेटिबिलिटी या फिर पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ फीटस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फीटल डेथ। अगला सवाल है, नॉर्मल एमनियोटिक कोड कंटेन। अम्बिलिकल कोड में नॉर्मली क्या पाया जाता है? यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए
किसी का भी गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। 1 artery and 2 vein, 1 vein and 1 artery, 1 vein and 2 arteries, 2 arteries and 2 veins. Right answer is option C, 1 vein and 2 arteries. अगला सवाल है लार्जेस्ट डायमीटर इन पेल्विक इनलेट इज। पेल्विक इनलेट का लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा होता है? पेल्विक के रिगार्डिंग सवाल पूछे जाते हैं। पेल्विक आपको कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है ना। अपना आंसर पिक कीजिए। ट्रांसवर्स डायमीटर, oblique diameter, anterior posterior diameter, none of above. Right answer is option A, transverse diameter. अगला सवाल है the biochemical and organic compound present in amniotic fluid are all except। amniotic fluid में क्या नहीं पाया जाता? प्रोटीन, एमोनिया, लिपिड एंड ग्लूकोज या फिर यूरिया एंड क्रिएटिन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोटीन। अगला सवाल है A client is about to be discharged with prescription for the haloperidol 10 ml by mouth twice per day. During a discharge teaching session, the nurse should provide which instruction to the client? क्लाइंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है और उसको हेलोपेरिडोल दवाई लेने के लिए कहा गया है। साथ में नर्स जो है वो क्लाइंट को एडिशनली क्या इंस्ट्रक्शन देगी? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर बीइंग एक्सपोज्ड टू द सन। अगला सवाल है थेरेप्यूटिक सीरम लेवल ऑफ लिथियम इज। लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल कितना होगा? अपना आंसर कमेंट में लिखिए। इजी आंसर है 0.5 to 1.2 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर, 0.8 to 1.2 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर, 0.9 to 1.2 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर या फिर 1 to 1.2 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 0.8 to 1.2 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर। अगला सवाल है विथ रिगार्ड्स टू डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर द डीएसएम स्टैंड फॉर। मेंटल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस में डीएसएम का पूरा नाम क्या है? डिसीज सिस्टम मैनुअल, डायग्नोस्टिक सिस्टम मैनुअल, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल या फिर डायग्नोस्टिक सिस्टम फॉर मेंटल डिसऑर्डर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। अगला सवाल देखेंगे स्लीप वॉकिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। कोई आदमी सोते सोते चलता है, उसे क्या कहेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अपना आंसर कमेंट में दीजिए। सोमनाबुलिज्म, इंसोम्निया, सोमनोकाइनेसिस, एन्यूरेसिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सोमनाबुलिज्म। अगला सवाल है द पार्ट ऑफ माइंड विच इज वर्किंग ऑन रियलिटी प्रिंसिपल इज। माइंड का कौन सा पार्ट जो रियलिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है? ईड, ईगो, सुपर ईगो या फिर ईगो आइडियल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ईगो। अगला सवाल है इफ IQ लेवल इज 45 देन इट इज क्लासिफाई इन विच मेंटल रिटार्डेशन। IQ लेवल 45 होगा, उसको कौन से मेंटल रिटार्डेशन में काउंट करेंगे? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन या फिर प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। अगला सवाल है इन अ क्लाइंट विथ सब्सटेंस अब्यूज विच इज द बेस्ट इंडिकेटर टू असेस द क्लाइंट प्रोग्रेस रिहेबिलिटेशन। एक क्लाइंट है जो सब्सटेंस अब्यूज के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग इंडिपेंडेंटली, द नंबर ऑफ द ड्रग फ्री डेज ही हैज, टेकिंग टू ऑल ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग ऑन टाइम, विलिंग टू कम फॉर फॉलो अप। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ ड्रग फ्री डेज ही हैज। अगला सवाल है ऑल आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एक्सेप्ट। एक को छोड़ के कौन सी ड्रग एंटी डिप्रेसेंट नहीं है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। टेट्रासाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट, मोनोएमाइन ऑक्साइड इनहिबिटर्स, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या फिर थायजाइड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, थायजाइड। अगला सवाल है पीरियड टू ईसीटी क्लाइंट इज गिवन एट्रोपिन टू। ईसीटी से पहले एट्रोपिन देना क्यों जरूरी है? इंड्यूस स्लीप, मिनिमाइज सिक्रेशन, टू डिक्रीज पेन, रिलैक्स स्मूथ मसल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिमाइज सिक्रेशन। अगला सवाल है द टाइप ऑफ डेल्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन इन मैनिक पेशेंट। डेल्यूजन का कौन सा टाइप जो मैनिक पेशेंट में कॉमनली देखने को मिलता है? सही आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, निहिलिस्टिक डेल्यूजन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर।
अगला सवाल है दी नर्स प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विथ बुल्मिनिया वुड टू बी। बुल्मिनिया नवरोजा वाले क्लाइंट में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा वो बताना है। जल्दी अपना आंसर कमेंट करें। टीच क्लाइंट टू मेजर इनपुट एंड आउटपुट, इन्वॉल्व क्लाइंट इन प्लानिंग डेली मील, ऑब्जर्व क्लाइंट ड्यूरिंग मील, मॉनिटर क्लाइंट कंटिन्यूसली। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मॉनिटर क्लाइंट कंटिन्यूसली। अगला सवाल है फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज डन इन। इंडिया में सबसे पहले सेंसस कब हुआ था? 1861, 1871, 1881, 1891। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1881। अगला सवाल है द पेशेंट इज डायग्नोस्ड विथ न्यूरोजेनिक शॉक, विच साइन एंड सिम्टम्स शुड द नर्स असेस इन दिस पेशेंट। पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक के साथ आया है तो उसमें नर्स क्या असेस करेगी? अपना आंसर कमेंट में लिखिए। कूल मॉइस्ट स्किन, ब्रेडिकार्डिया, विजिंग या फिर डिक्रीज बॉल साउंड। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेडिकार्डिया। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एनपीपी 2000। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फ्रेमवर्क एनपीपी 2000 में नहीं होगा? अपना सही आंसर कमेंट में पिक कीजिए। imparting free and compulsory school education above 14 years of age, reducing infant mortality rate, reduce TFR या फिर अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है दी पंचायत राज कंसिस्ट ऑफ विच 3 टायर स्ट्रक्चर। पंचायत राज के कौन से 3 टायर के स्ट्रक्चर है? पंचायत, पंचायत समिति, म्यूनिसिपल बोर्ड। ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन सी पंचायत, तहसील एंड ब्लॉक्स। ऑप्शन डी पंचायत, तहसील ब्लॉक एंड म्यूनिसिपल बोर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। अगला सवाल है नीति आयोग इज प्लानिंग अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर। नीति आयोग किसके लिए न्यू फ्रेमवर्क बना रहा है? 5 ईयर प्लान, फाइनेंस कमीशन, बजट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 5 ईयर प्लान। अगला सवाल है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल एंड टारगेट आर टू दी अचीव बाय। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल एंड टारगेट कौन से ईयर तक अचीव करवाना है? 2020, 2025, 2030 या फिर 2050। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2030। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ जेंडर इनइक्वेलिटी। कौन सा स्टेटमेंट जेंडर इनइक्वेलिटी का नहीं है? द स्प्रेड ऑफ HIV एड्स, पुअर मैटरनल हेल्थ, लोअर इलिटरेसी रेट फॉर वुमेन, ग्रेटर इनसिक्योरिटी फॉर मैन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए द स्प्रेड ऑफ HIV एड्स। अगला सवाल है अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इंडिकेट्स टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है उस थर्मोमीटर की कैपेसिटी कितनी होगी? अपना सही आंसर कमेंट में पिक कीजिए। 94 to 108 डिग्री, 15 to 18 डिग्री, 94 to 110 डिग्री, 20 to 24 डिग्री। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 94 to 108 डिग्री। अगला सवाल है द बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर UTI इज। UTI के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सी होगी? पेनिसिलिन, टोब्रामाइसिन, ट्राइमिथोस्पोरिन सल्फोमिडेक्सोल, इरेथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट। UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। चलो चलो जल्दी आंसर टाइप कीजिए। वेरी गुड, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। ऐसे ही अपनी पढ़ाई चालू रखो। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है टू प्रिवेंट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ आई मेडिकेशन द नर्स शुड। आंखों में दवाई डालने के बाद सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन रोकने के लिए क्या करना चाहिए? चलो स्टूडेंट जल्दी आंसर दीजिए। कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया है, चलो देखते हैं। पुट द प्रेशर ऑन ट्रेगस, होल्ड स्लाइट प्रेशर ऑन लेक्रीमल सेक, होल्ड स्लाइट प्रेशर ऑन द लेक्रीमल सेक फॉर 1 to 3 minutes, gently rub the eye for 1 to 2 minutes. Right answer is option C, hold a slight pressure on lacrimal sac for 1 to 3 minutes. अगला सवाल है पेलर coolness at the skin and edema at the site of administration of manifestation of the IV complication.
आईवी इंजेक्शन देने के बाद जिस साइड पे इंजेक्शन दिया है उस भाग पे पेलर स्किन, इडिमा, कूलनेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसको क्या कहेंगे? ये सवाल बार बार पूछा जाता है, सबको आना ही चाहिए। कमेंट में आंसर दीजिए, कम फास्ट। टिश्यू नेक्रोसिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इन्फिल्ट्रेशन या फिर इन्फेक्शन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इन्फिल्ट्रेशन। अगला सवाल है, व्हाट शुड बी डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंटेमिनेटिंग ऑफ एनवायरमेंट इन बेड मेकिंग? बेड मेकिंग करते टाइम पे क्या फॉलो करेंगे तो एनवायरमेंट को कंटेमिनेट होने से बचा सकते हैं? अपना आंसर दीजिए। अवॉइड फेनिंग सोइल लिनन, स्ट्रिप ऑल लिनन एट द सेम टाइम, फिनिश बोथ साइड एट द सेम टाइम, एम्ब्रेस सोइल लिनन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अवॉइड फेनिंग सोइल लिनन। अगला सवाल है, द नर्स प्रिपेयर IM इंजेक्शन दैट इरिटेटिंग टू सबक्यूटेनियस टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रैकिंग ऑफ द मेडिकेशन? नर्स IM इंजेक्शन देने वाली है जो मेडिकेशन सबक्यूटेनियस टिश्यू में इरिटेशन करता है, उस इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए? चलो स्टूडेंट अपना आंसर दीजिए। यूज स्मॉल गोज नीडल, अप्लाई आइस ऑन इंजेक्शन साइट, एडमिनिस्टर एट 45 डिग्री एंगल, यूज जेट्रेक टेक्निक? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यूज जेट्रेक टेक्निक। अगला सवाल है, द एब्रीवेशन फॉर माइक्रोड्रॉप्स इज? माइक्रोड्रॉप्स का एब्रीवेशन क्या है? माइक्रो GTT, GTT, MDR, MGTT? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, माइक्रो GTT। अगला सवाल है, इस सवाल में पूछा गया है कि क्लाइंट का ओरल टेम्परेचर मेजर करना है। क्लाइंट को पूछा जाता है कि गर्म चाय, कॉफ़ी या स्मोकिंग किया है। क्लाइंट बताता है कि अभी अभी गर्मा गर्म कॉफ़ी पिया है, तो टेम्परेचर कितने समय के बाद लेना चाहिए वो बताना है। चलो स्टूडेंट अपना आंसर दीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 30 मिनट। अगला सवाल है, मिस्टर अमित इज ऑन फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरापी, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग्स बाय द नर्स इंडिकेट एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन टू वाइटल ऑर्गन? मिस्टर अमित को फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरापी चालू है, कौन सा फाइंडिंग्स बताएगा कि टिश्यू परफ्यूजन एडिक्वेट है या नहीं? ब्लड प्रेशर रीडिंग फ्रॉम 50/30 टू 80/50, सेंट्रल वेनस प्रेशर रीड 2 सेंटीमीटर पर H2O, pulse rate of 120 and then 110 minute, urinary output is 30 ml per hours? Right answer is option D, urinary output is 30 ml per hours। अगला सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 3 लीटर ऑफ 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन विल प्रोवाइड? 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन 3 लीटर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो पेशेंट में कितनी कैलोरी मिलती है? 400 किलो कैलोरी, 600 किलो कैलोरीज, 900 किलो कैलोरीज या फिर 1200 किलो कैलोरीज? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 600 किलो कैलोरी। अगला सवाल है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन स्टिमुलेट बाय? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ब्रेन में होने वाले रेस्पिरेटरी सेंटर किसके द्वारा स्टिमुलेट होंगे? अपना आंसर जल्दी लिखिए। बहुत बढ़िया, बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड, कैल्शियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, फैट प्रेजेंट इन स्टूल इन टर्म्स? स्टूल में फैट प्रेजेंट होता है उसे क्या कहेंगे? डायरिया, पायरिया, स्टेटोरिया या फिर मेलिना? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेटोरिया। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की विच नीड इज कंसिडर्ड एज लास्ट? मास्लो हायरार्की नीड के अकॉर्डिंग टॉप पर कौन सी नीड होगी? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर एस्टीम नीड? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। टोटल वॉल्यूम 500 दिया है, टाइम 5 आवर और ड्रॉप फैक्टर 20 दिया है। फ्लो रेट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 33 ड्रॉप्स पर मिनट। अपना आंसर जरूर दीजिए, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। अगला सवाल है, द नर्स करेंटली डॉक्यूमेंट मॉइस्ट लो पिच गर्गलिंग ब्रीथ साउंड? मॉइस्ट लो पिच गर्गलिंग ब्रीथ साउंड को नर्स उसको क्या नोट करेगी? सोनरस व्हीजिस, कोर्स क्रैकल्स,
सिबिलियंट विजिस प्लूरल फ्रिक्शन रब। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कोर्स क्रैकल्स। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी फॉर नर्स टू द रिपोर्ट द ऑब्टेनिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर अ कोरोनरी एंजियोग्राम। कोरोनरी एंजियोग्राम करने से पहले नर्स हिस्ट्री ले रही है तो कौन से हिस्ट्री को प्रायोरिटी फर्स्ट देना चाहिए? अ हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक हार्ट डिसीज, अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी ऑफ सेल्फिश, अ रिसेंट डायग्नोस ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, अ प्रीवियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी टू द राइट कोरोनरी आर्टरी। चलो स्टूडेंट अपना सही आंसर दीजिए, कम फास्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी ऑफ सेल्फिश। अगला सवाल है द नर्स इज एडमिटिंग अ क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ प्री एक्टेरिक हेपेटाइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू बी द प्रायोरिटी असेसमेंट फाइंडिंग्स। नर्स ने प्री एक्टेरिक हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को एडमिट किया है तो उसमें नर्स कौन से फाइंडिंग्स को प्रायोरिटी देगी? अपना आंसर सही दीजिए। क्लिक कलर्ड स्टूल, एनोरेक्सिया, जॉन्डिस या फिर प्रूराइटस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एनोरेक्सिया। अगला सवाल है द नर्स इज मॉनिटरिंग द ईसीजी ट्रेसिंग ऑन द सेंट्रल मॉनिटरिंग इन कार्डियक यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएरिथमिया इज अ प्रायोरिटी टू द नर्स टू रिपोर्ट फर्स्ट। नर्स कार्डियक यूनिट में सेंट्रल मॉनिटर पे ईसीजी को मॉनिटर कर रही है तो कौन सी रिदम को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए? साइनस रिदम विथ फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर आइडियोवेंट्रिकुलर रिदम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी आइडियोवेंट्रिकुलर रिदम। अगला सवाल है द नर्स वुड रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट एज कंसिस्टेंस विथ अ डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म वाले पेशेंट में कौन से लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए? अपना सही आंसर पिक कीजिए। सीरम पोटेशियम ऑफ 3 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर, सीरम फॉस्फोरस ऑफ 3 mg पर डीएल, सीरम सोडियम ऑफ 130 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर, सीरम कैल्शियम ऑफ 12 mg पर डीएल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सीरम पोटेशियम ऑफ 3 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी फॉर द नर्स टू मॉनिटर इन अ क्लाइंट विद फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा वाले पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हैं तो कौन सी प्रायोरिटी देनी चाहिए? वेट, सीरम ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर या फिर टेम्परेचर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर। अगला सवाल है बिकॉज ऑफ पेशेंट हैज ब्रूराइटिस प्लान फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन शुड इंक्लूड। ब्रूराइटिस वाले पेशेंट की नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकती है? अग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी, रेस्ट, रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज, हाई प्रोटीन डाइट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी रेस्ट। ब्रूराइटिस वाले पेशेंट को रेस्ट करवाना चाहिए। अगला सवाल है द नर्स इज केयरिंग द पेशेंट इन एक्यूट रीनल फेलियर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज प्रायोरिटी फॉर द नर्स टू द मॉनिटर इन दिस पेशेंट। नर्स एक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट की केयर कर रही है तो कौन से सिम्टम्स को प्रायोरिटी देना चाहिए? अपना सही आंसर कमेंट में पिक कीजिए। इन्फेक्शन, पेन, ओलिगोयूरिया या फिर एनीमिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इन्फेक्शन। अगला सवाल है विच साइन एंड सिम्टम्स मेक द नर्स सस्पेक्ट द मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटी इन इन्फेक्शन इन द फीमेल क्लाइंट डायग्नोस विथ एड्स। एड्स की ट्रीटमेंट चालू है उस पेशेंट में कौन से लक्षण की वजह से हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उससे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हुआ है? अपना सही आंसर पिक कीजिए। फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ओरल थ्रस्ट, इसोफेजाइटिस एंड वजाइनल कैंडिडाइटिस, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड वेट लॉस, पेनलेस, वायलेट लीजन ऑन द फेस एंड टिप ऑफ द नोज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगला सवाल है GERD disease in the client diagnosed with gastroesophageal reflux disease at greater risk of developing। GERD में क्या होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है? अपना आंसर दीजिए। हाइटल हर्निया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसोफेजियल कैंसर या फिर गैस्ट्रिक कैंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इसोफेजियल कैंसर। अगला सवाल है The nurse is assessing the client diagnosis with a long-term atrial-occlusive disease. Which assessment data support the diagnosis? नर्स लंबे समय से एट्रियल ऑक्लूसिव डिसीज वाले पेशेंट को असेस कर रही है। कौन सा असेसमेंट डायग्नोसिस को ज़्यादा सपोर्ट देगा? 10% टफ क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा।
अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हेयरलेस स्किन ऑफ द लेग्स, ब्रिटल फ्लेकी टो नेल्स, पैची ऑन द सोल ऑफ फीट, नॉट पिटिंग एंकल एडिमा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हेयरलेस स्किन ऑफ द लेग। अगला सवाल है, द नर्स शुड मॉनिटर द पेशेंट विद एक्यूट पैंक्रेटाइटिस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में कौन से कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करते रहना चाहिए। कम फास्ट जल्दी अपना आंसर टाइप कीजिए। हार्ट फेलर, ड्यूडिनल अल्सर, सिरोसिस या न्यूमोनिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूमोनिया। अगला सवाल है, द नर्स इज असेसिंग द मोटर फंक्शन इन अनकॉन्शियस पेशेंट। द नर्स शुड द प्लान टू यूज विच टेक्निक्स टू टेस्ट द पेशेंट पेरिफेरल रिस्पॉन्स टू पेन। नर्स अनकॉन्शियस पेशेंट को मोटर फंक्शन की जांच कर रही है। पेशेंट को पेरिफेरल पेन रिस्पॉन्स की जांच के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज करना चाहिए। अपना आंसर दीजिए। काफ़ी एक्टिवली आंसर दे रहे हैं सब, वेरी गुड। स्टर्नल रब, नेल बेड प्रेशर, प्रेशर ऑन दिस ऑर्बिटल रिम, स्क्वेजिंग द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेल बेड प्रेशर। गुलिन बार सिंड्रोम वाला पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन से पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के कारण यह डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। अगला सवाल है, अर्कस सेनाइल्स इज ड्यू टू। अर्कस सेनाइल किसकी वजह से होता है। स्टूडेंट अपना आंसर दीजिए। टिश्यू एट्रोफी, डिक्रीज प्यूपिल साइज, ओपेसिटी इन द लेंस, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इन कॉर्निया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इन कॉर्निया। अगला सवाल है, द पेशेंट हु हैज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या देखने को मिलता है। हैज डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच, experience clear sound with the use of hearing aids, may have a reversal or damage caused by the octotoxic drugs, hearing low pitch sound better than high pitch sound. Right answer is option A, has difficulty understanding speech. अगला सवाल है, इंडिविजुअल विद डार्क स्किन आर मोर लाइक टू डेवलप। डार्क स्किन वाले पीपल में क्या होने के चांसेस ज़्यादा है। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। कीलोइड्स, रिंकल, स्किन रेचिस या स्किन कैंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कीलोइड्स। अगला सवाल है, टू मेंटेन पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इन द मेजर बर्न द पेशेंट मस्ट। मेजर बर्न वाले पेशेंट में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस के लिए क्या करना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंक्रीज नॉर्मल अडल्ट कैलोरी इंटेक बाय अबाउट 3 times। हमारा आखिरी सवाल है, व्हेन रिव्यूइंग पेशेंट हिमाटोलॉजिक लेबोरेटरी वैल्यूज आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी द नर्स विल एक्सपेक्ट टू फाइंड। स्प्लेनेक्टोमी वाले पेशेंट में हमें क्या देखना चाहिए। आपका आंसर कमेंट में लिखिए। काफ़ी लोगों ने अच्छी तरह मेहनत की है, वेरी गुड स्टूडेंट। ल्यूकोपेनिया, आरबीसी एबनॉर्मालिटी, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चालू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।